तो अनाथ बच्चों को पालते हुए आप वहीं पढ़े। हम ही थे खुद। अच्छा, खुद अनाथ जी। थे। आप अनाथ थे। जी, मैं अनाथालय में पढ़ा हूँ। पापा अनाथालय में थे? हाँ, अनाथालय में रहे। जब पापा छोटे से थे उस समय डेथ कर गए थे दादू। मेरे बेटी मोच तो पूरा एकदम आप कड़ा कर जी। ऐसे कैसे? जी, और हम लोग का गांव की पहली बेटी और मेरे खानदान की पहली बेटी मतलब नौकरी कर रही है। और एक नहीं दो। मतलब अभी तो पर्यवेक्षक का आज नियुक्ति हुए, मतलब रिजल्ट तो पहले ही आ गया था। हमको पढ़ने से एक फायदा हुआ कि मेरे परिवार एक एजुकेटेड परिवार बन गया। अब बेटी अब झारखंड सरकार में नौकरी, उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी में थी, अब झारखंड सरकार में नौकरी में है। और हम उनको बोलते हैं कि अब यूपी इंडिया का जो सबसे टॉप लेवल का नौकरी होता है आईएएस, उसको भी कंप्लीट करो तो थोड़ा सा मोच को और बढ़िया करेंगे, घूमेंगे। हाँ, बहुत उम्मीद है। हाँ, संघर्ष भी है। बस डर लगता है कि होगा कि नहीं आईएएस वाला। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ खूंटी की रहने वाली दीप्ति सोय हैं, जिन्हें महिला पर्यवेक्षिका के तौर पर नियुक्ति पत्र मिला है। कार्यक्रम खत्म हो गया है, धूप काफी है, इसलिए शेड के नीचे अपने पिताजी के साथ बैठी हुई हैं। पापा हैं? हाँ, पापा है। तो आप दीप्ति सोय नाम हुआ। खूंटी में कहाँ घर है? खूंटी में गिरजा टोली। रेंट रेंट में रहते हैं। हमारा गांव तुसुंगा है। रेंट में रहकर पढ़ाई करते हैं कि फैमिली के साथ रहते हैं? भाई बहनों के साथ रहते हैं। पढ़ते हैं आप? हाँ, तो कहाँ तक पढ़ाई की? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है और पीजी 1 साल। हाँ। अभी और आगे कुछ करना है कि? हाँ, क्या? जेपीएससी का लिखना है और परीक्षा। अभी पीटी लिखे हैं? इस बार तो नहीं गए। मैं अभी सीआईएसएफ में नियोजित हूँ। अरे वाह, आप सीआईएसएफ में जॉब भी कर रही हैं और इधर आके नियुक्ति पत्र ले लिए। हाँ। क्यों, उधर ज्यादा है क्या इधर? हाँ, मतलब दोनों का एग्जाम साथ में हुआ था तो उसका ज्वाइनिंग लेटर पहले आ गया था। तो ज्वाइन किधर करना है? इधर ही करना है। अपना घर में रहना है। बाप रे, बेटी तो एक के बाद एक निकाल रही है। जी जी। आपका क्या नाम? मेरा नाम हरीश सोय हुए, अड़की ब्लॉक से मेरा गांव है तुसुंगा, कोचांग पंचायत पड़ेगा, बिरबांकी कोचांग जिसको बोलते हैं। कोचांग एक बार बहुत फेमस हुआ था, घटना घटित हुआ। जी। तो आप क्या करते हैं? हम तो किसान हैं। किसान जी। खेती बाड़ी। एक समय देश में सबसे अधिक नक्सल प्रभावित इलाका था, तो आप सोचे थे कि वहां से निकलेगी बेटी, एक तो पुलिस में भी हो गया और इधर सरकार में भी हो गया। तो अब बेटी को हम शुरू से ही पढ़ा रहे हैं तो हमको तो विश्वास था कि मेरे बेटी कुछ न कुछ जरूर करेगी, है ना। और हम लोग मेहनत किए, बेटी भी मेहनत की है, हम भी, और आज निकाल दी और आगे भी निकालते रहेगी। अब इससे बड़ा पद के लिए लड़ाई लड़ेगी। तो सीआईएसएफ में क्या कांस्टेबल में हुआ है? हाँ, लेडी कांस्टेबल में, एसएससी जीडी में। तो कहाँ उसे एग्जाम कहाँ दिए? एग्जाम रांची में। दौड़ धूप कब निकाल लिए? हाँ, मेडिकल। हाँ, अभी एएसजी बेंगलुरु में हाँ, नहीं वहाँ पर ड्यूटी करते हैं। अच्छा, ड्यूटी भी कर रही हैं? ट्रेनिंग कि कब ज्वाइनिंग हुआ था? 2025 जनवरी में, 22 जनवरी। अब छोड़कर आप आ जाएंगी यहाँ बने? हाँ। इसमें ज्यादा मन लगेगा? हाँ, अपना घर में रहेंगे, वहाँ छुट्टी भी नहीं मिलता है। अब पैसा किधर ज्यादा था? इधर ये लेवल 6 का, वो लेवल 3 है। उसमें ग्रेड पे 1800, इसमें 4200 है। तो बहुत ज्यादा है ना। हाँ। इधर ओल्ड पेंशन स्कीम भी है। हाँ। इसीलिए। हाँ, और परिवार वालों के साथ रहेंगे, बचपन से हॉस्टल में रहे हैं। हाँ। हाँ। बचपन से बाहर ही पढ़ा है जी सबको। हाँ, ये बच्चे मेरी मतलब 5 क्लास के बाद में नवोदय क्वालिफाई की। हाँ। बीआईटी मिश्रा में रही 12 क्लास तक। उसके बाद फिर बिरसा कॉलेज खूंटी से ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर हम लोग रांची कॉलेज में पीजी के लिए दिए 1 साल। पीजी की और एग्जाम सब निकाल ली तो फिर चली गई सीआईएसएफ का ट्रेनिंग में 12वां एमपी मध्य प्रदेश। और उसके बाद अभी बेंगलुरु में है। मतलब बोले तो मुश्किल से 1-2 महीना भी गांव में नहीं रह पाई है, घर में हम लोग के साथ ना रह पाई, हमेशा बाहर ही रही। आप जब थे बचपन में तो उस समय तो खत्म हो गया होगा नक्सलवादी सब? ज्यादा नहीं? बचपन में था थोड़ा थोड़ा। हाँ, अभी खत्म तो हाल फिलहाल में हुआ है ना, हेमंत सरकार बनने के बाद थोड़ा ज्यादा खत्म हुआ है। हाँ। उस समय सोच लिए थे कि पुलिस में जाएंगे? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। हाँ।
बस जो भी शुरू में तो डॉक्टर बनने का सोचे थे, फिर उसके उसमें तो बहुत पैसा लगता है ना, फिर अपना फील्ड दूसरे फील्ड में उतर गए, साइकोलॉजी ऑनर्स लिए। फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने ही वाला था, उस समय नोटिफिकेशन आया था, फिर उस खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया था, तब तक फिर इसका वैकेंसी आया तो फिर भर दिए थे तुरंत। हाँ, जेएसएससी सीजीएल का भी आया था, लेकिन उसको नहीं भर पाए थे, ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट था। हाँ अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, पीजी कर रही हैं आप? हाँ, पीजी में है। पीजी। अभी आप चाह रही हैं कि जेपीएससी का ऑफिसर बने, डीएसपी या बीडीओ वगैरह? हाँ बन जाएगी बेटी क्या? बने जी, हाँ, मेरे बेटी मोच तो पूरा बनेगी। एकदम आप कड़ा कर जी दीजिए। अब जी, और हम लोग का गांव की पहली बेटी और मेरे खानदान की पहली बेटी मतलब नौकरी कर रही है। और एक नहीं दो मतलब अभी तो पर्यवेक्षक का आज नियुक्ति हुआ है, मतलब रिजल्ट तो पहले ही आ गया था। पूरा गांव में हल्ला हो गया। हाँ, हो गया है। गांव में किसी का सरकारी नौकरी नहीं है? नहीं, लड़की लोग में नहीं है, फिर चाचा का एसएसबी में है। अच्छा, हाँ, तो किसको देखकर आपको लगा कि पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, नौकरी लेना चाहिए? मैं जेएनवी में थी तो वहाँ सब अच्छे घर से आते थे, तो सबके परिवार में नौकरी करने वाला अच्छा जीवन शैली जीते हैं सब वहाँ। नवोदय में आपका एडमिशन हुआ, वहीं से आपका माइंडसेट चेंज हो गया? हाँ, वहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि हम लोग को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ाई में बहुत ताकत होता है, छोटा-छोटा आदमी लोग को बड़ा बना देता है। हाँ, हम अपना पैर पर खड़ा होकर हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, हिम्मत देता है पढ़ाई हम लोग को। हाँ। तेज भी है बोलने में। जी हाँ? जी, क्या बोलेंगे आज जो नियुक्ति पत्र मिला? आज बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, मतलब अड़की ब्लॉक के लिए एक गर्व का विषय है। मतलब पूरा अड़की ब्लॉक में आज निकाली है, लिखी तो बहुत सारी लड़की होगी और तब बोलता होगा आपका नाम लेके कि फलाना की बेटी जो है। जी जी, और अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है और आगे भी पढ़ाई करेगी, जेपीएससी निकालेगी। हम तो इनको बोलते हैं जेपीएससी एक बार क्वालिफाई कर लो, उसको जॉब करते हुए यूपीएससी भी कंप्लीट करो, आप सोच रहे हैं यूपीएससी तक जाए? यूपीएससी तक जाएगा। अभी उम्र ही क्या है? हाँ, पापा बोलते हैं यूपीएससी भी लिखना बोलते हैं। अभी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद तो उधर जीडी तरफ ही चले गए थे डायरेक्ट, तो अब इधर आ जाएंगे तो फिर पढ़ाई का भी वक्त मिलेगा। सिविल में तो हम कर सकते हैं दोनों, कॉलेज भी कंप्लीट कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन डिफेंस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ फिर पूछा जाएगा तुम डिफेंस में थी तो तुम पढ़ाई कब की? हाँ, तो वहाँ से नहीं कर सकते, लेकिन अब इधर आ जाएंगे तो हम कर सकते हैं आगे का पढ़ाई। तो पढ़ाने लिखाने में तो बहुत खर्च हुआ होगा, कैसे जुटाते थे? नवोदय में गई तो 12 क्लास तक खर्च नहीं हुए और कौन हाँ, आपको बताया कि नवोदय में करवा दीजिए एडमिशन? मैं रांची में ही पला बढ़ा हूँ, लगभग 2.5-3 साल का था। यहाँ क्या करते थे? यहाँ निवारणपुर में एक आदिवासी सेवा मंडल आश्रम है, हाँ। वहाँ अनाथ बच्चों को रख करके पढ़ाया जाता है। तो मेरा रेलवे स्टेशन के पास जो है ना, पुराना ओवर ब्रिज के बगल में, प्रेमालय की क्या? नहीं, निवारणपुर प्रेमाश्रय। आदिवासी सेवा अच्छा, मंडल, वो दूसरा है। हाँ। जी वहाँ पर था मैं। मतलब दूसरे क्लास से 10 क्लास तक वहाँ तक मैं पढ़ा, यहीं पर रह करके। तो अनाथ बच्चों को पालते हुए आप वहीं पढ़े? हम ही थे खुद। अच्छा, खुद अनाथ जी। थे? आप अनाथ थे? जी, मैं अनाथालय में पढ़ा हूँ। पापा अनाथालय में थे? हाँ, अनाथालय में रहे, जब पापा छोटे से थे उस समय डेथ कर गए थे दादू। हाँ, फिर दादी बस है और पापा और फूफू। हाँ, फूफू का भी शादी हो गया था बचपन में ही, तो वो भी आगे नहीं पढ़ पाई थी, तो हमको मोटिवेट करती थी। फिर पापा भी उतना नहीं पढ़ पाए, 10वीं तक किए कंप्लीट, उसके बाद नहीं पढ़ पाए आगे, तो फिर हमको पढ़ने के लिए बोलते थे। इतना बात किए तो कितना बात निकल गया। जी फिर भी आप खुश रहते हैं? कोई जी, तनाव? खुश है, कोई चिंता नहीं है। तो वहाँ से पढ़ने के बाद फिर क्या किए? फिर गाँव आ गए, अब खेती-बाड़ी करने। खेती-बाड़ी शुरू कर दी, शादी ब्याह कर लिए? शादी ब्याह कर लिए, उसके बाद तो पिताजी के डेथ करने के बाद परिवार में कोई रखने वाला नहीं था आपको? नहीं, मम्मी थी वो अनपढ़ है, तो मामा लोग पढ़े लिखे थे, तो कोई बोला कि अनाथालय में डाल? उन्हीं लोगों के प्रयास से हमको यहाँ लाया गया और 10 साल 11 साल रहे, मैट्रिक तक किए, उसके बाद फिर गाँव वापस। हमको पढ़ने से एक फायदा हुआ कि मेरे परिवार एक एजुकेटेड परिवार बन गया। अब बेटी अब झारखंड सरकार में नौकरी
उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी में थी, अब झारखंड सरकार में नौकरी में है। और हम उनको बोलते हैं कि अब यूपी इंडिया का जो सबसे टॉप लेवल का नौकरी होता है आईएएस, उसको भी कंप्लीट करो वाह। तो थोड़ा सा मोच को और बढ़िया करेंगे, घूमेंगे। जी। बहुत उम्मीद है पापा। हाँ बहुत उम्मीद है। हाँ संघर्ष भी है, बस डर लगता है कि होगा कि नहीं आईएएस वाला। इतना हो गया तो अब हो जाए, नहीं ज्यादा डरना नहीं। हाँ तो शादी भी अभी करना है? जी कराना है जी। अभी करेंगे कि बाद अभी मेरे भाई बहन छोटे हैं तो पढ़ाएंगे? वो लोग पैर में खड़े हो जाए फिर देखेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे जी बात। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in